डोंट ब्लेम कि एशियन कंट्रीज बेसिकली दोनों दोनों से डरे हुए हैं, लेकिन चाइना से उनका फायदा हो रहा है। और अमेरिका से तो फायदा तो थोड़े नुकसान ही होगा। बट इंडिया के साथ दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर कंट्रीज लाइक दिस कि इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू देम। और अब इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर, सो हो सकता है कि दे आर थिंकिंग के भाई हम जो हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ले, तो वो न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती टू सम एक्सटेंट। हाउएवर, जब तक इंडिया न्यूट्रल रहता है इस झगड़े में टू सम एक्सटेंट, यानी पूरी तरह से वेस्ट के साथ अलाइन नहीं हो जाता इन ए मिलिट्री अलायंस, जब तक कंट्रीज लाइक ब्रुनाई माइट बी टेम्प्टेड टू यूज इंडिया एज अ बैलेंसर अगेंस्ट चाइना। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ब्रुनाई को विजिट हुई है उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। मुख्तसर सा डिस्कशन होगा क्योंकि इट वाज एन इम्पॉर्टेंट विजिट, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा मेजर इवेंट्स नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिल में मस्जिदों को जाने का जी चाहता है कि चलें मस्जिद में जाते हैं, माथा टेकते हैं, खुदा को याद करते हैं। तो लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं हैं जहां वो जा सकते हैं, तो वो इसलिए मुस्लिम मुल्कों को चले जाते हैं ताकि किसी न किसी मस्जिद को वो अटेंड कर सके जहाँ पे जब वो कायरो गए थे तो भी मस्जिद को गए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए तो भी वो तो बड़ा मशहूर हुआ उनका विजिट द ग्रेट ग्रैंड मॉस्क इन अबू धाबी। और अब जब यहाँ पे गए तो यहाँ पर भी उन्होंने एक बहुत ही शानदार मस्जिद है ब्रुनाई में, जो ब्रुनाई के जो बादशाह है, वहाँ के जो मोनार्क है, अपने वालिद की याद में उन्होंने बनाई थी, ट्राइंग टू इमिटेट द मुगल आर्किटेक्चर। तो वहाँ पे मतलब एक दिन की कुछ एक डेढ़ दो दिन की विजिट थी उनकी, तो उसमें ही टुक आउट टाइम टू गो टू द मॉस्क। वैसे मैं आई वाज गोइंग टू स्किप दिस, मतलब लेकिन हमारे एक पुराने मेंबर है कॉन्वर्सेशन फैमिली के, पदम अग्रवाल जी, और उन्होंने मुझसे पहले कभी ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो मैंने कहा चलिए अग्रवाल जी, आपकी आपके खातिर हम इस पर एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन कर ही डालते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, और प्लीज कॉन्वर्सेशंस के मेंबर जरूर बने। अभी मैं एक लेक्चर देने वाला हूं 2 दिन के बाद अमेरिका की मिडल ईस्टर्न पॉलिसी और उसके असरात पर। वो मेंबर्स के लिए मैंने इनविटेशन भेजा है। ये लेक्चर मेरा हिंदुस्तान के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसका आप जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने लिंक भिजा दी है टू 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 रजिस्टर एंड अटेंड दिस सेमिनार। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ब्रुनाई के बारे में। ब्रुनाई एक तरह से मालदीव्स की तरह है, एक छोटा सा मुस्लिम मेजॉरिटी आइलैंड। मालदीव्स की आबादी कुछ 5.5 लाख है, और ब्रुनाई की उससे भी छोटी, सिर्फ 4.5-5 लाख के करीब है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे एक्सपैट्स हैं, और अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ कोरिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया और इंडिया के भी वहाँ पे काफ़ी एक्सपैट्स काम करते हैं। 10% चाइनीज़ हैं, 75%, 75% मले हैं, और उनका रिलीजन 82% सुन्नी है। जो मलेशिया से ताल्लुक जो मुसलमान हैं वो 100% शाफाई मजहब के होते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ होमोजीनिटी, मतलब एक जैसे होते हैं ये मले में। जैसा कि इंडिया में अगर आप जाएं तो आपको शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे, सुन्नी में आपको बरेलवी भी मिलेंगे, देवबंदी भी मिलेंगे, हनफी, मालिकी वगैरह। मालिकी तो नहीं है, हनफी शाफी तो बहुत मिल जाते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है। वैसे क्रिश्चियंस भी है, बुद्धिस्ट भी है, काफ़ी 6-6% के करीब ब्रुनाई में। और इट्स अ मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी एक है उनकी बात मजलिस शुरा, बट इट इज़ जस्ट अपॉइंटेड बाय द किंग, और वो
तबरकन कहते हैं, जस्ट इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शायद आप लोगों को जानते नहीं कि जब भी लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट अरे देयर आर मुस्लिम्स हू आर अरब्स, 22 मुल्क हैं अरब लीग में, और सो कुछ 300 साढ़े 300 मिलियन अरब मुसलमान हैं। फिर साउथ एशिया के मुसलमान हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में थोड़े बहुत हैं, मालदीव्स ऑब्वियसली इज़ तकरीबन 100% मुस्लिम्स। तो साउथ एशियन मुसलमान एक एथनिक ग्रुप की तरह कॉन्स्टिट्यूट करता फिर सेंट्रल एशियन मुसलमान हैं पूरे के पूरे, वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, अफ़गानिस्तान। फिर थोड़े पर्शियनाइट मुसलमान हैं जो आप ईरान में मिलेंगे, आर्मीनिया में मिलेंगे, अज़रबैजान में मिलेंगे। सो द पर्शियन स्पीकिंग थोड़े अफ़गानिस्तान में भी हैं, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ़गानिस्तान। तो पर्शियन स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं। इंडिया पे काफ़ी असर हुआ है पर्शियन स्पीकिंग मुसलमानों का, क्योंकि पर्शियन वाज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सम ऑफ द सल्तनट्स ऑफ इंडिया। तो जब लोग बात करते हैं यूजुअली सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स, अरब मुस्लिम, पर्शियन मुस्लिम और टर्किक मुसलमान भी है, तो इन टर्म्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स। बट ऑफन पीपल फॉरगेट के मलय मुसलमान भी हैं। तो मलय मुसलमान भी तकरीबन 400 मिलियन के करीब हैं। ज़्यादातर वो मतलब ऑब्वियसली इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में भी हैं। सिंगापुर में तकरीबन 15% ऑफ द सिंगापुरियन पॉपुलेशन इज़ मलय मुस्लिम्स। ब्रुनाई इज़ वन ऑफ देम, और फिलीपींस में भी तकरीबन 10% के करीब शायद मलय मुसलमान हैं। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है मनीला में। मैंने वहाँ पे एक बार खुतबा भी दिया था फ्राइडे का इन इन द ब्लू मॉस्क इन मनीला। तो सो दैट इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड कि ये छोटा-सा मुल्क है, लेकिन काफ़ी अमीर, और मालदीव्स की तरह इट्स आल्सो वेरी डेवलप्ड। मालदीव्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी सबसे ज़्यादा है शायद साउथ एशिया में, 21,000 के करीब कुछ है। ये ब्रुनाई का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 35 साढ़े 35,000, 35,000 इट इज़ लाइक, यानी द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स आर लाइक मतलब यूरोपियन लेवल का जीडीपी पर कैपिटा है। टोटल जीडीपी सिर्फ $15 बिलियन का है, क्योंकि आबादी जैसा मैंने कहा आपको सिर्फ 5 लाख भी नहीं है, उससे कम है। लेकिन ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में काफ़ी हाई है इसका रैंक, 55 है इसका रैंक। सो इट इज़ मोर डेवलप्ड देन इवन रशिया। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें करने गए। 2-3 थोड़े मामूली से काम थे। एक मेरे ख़्याल से वहाँ पर एक नई मतलब इंडिया की जो हाई कमिश्नर की बिल्डिंग है उसे इनॉग्रेट उन्होंने वहाँ पे शायद किया। और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन ब्रुनाई में बेस्ड है। सो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो वो ब्रुनाई में सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस रिलेटेड कोऑपरेशन कह सकते हैं आप, अ, अ, इंडिया का और ब्रुनाई का, और उसको वो आगे बढ़ाने के लिए भी वहाँ पे गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रुनाई का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अगर आपने मेरा जियोपॉलिटिक्स 101 कन्वर्सेशन देखा है, तो यू रियलाइज़ कि लोकेशन, जैसा रियल एस्टेट में कहते हैं ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रियल एस्टेट इज़ लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। जियोपॉलिटिक्स में भी लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। तो अगर आप ब्रुनाई को देखते हैं, वो इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की एक बड़ी आइलैंड पर, इट इज़ एट एन एज पर है, लेकिन इट इज़ फेसिंग साउथ चाइना सी। सो इन दैट सेंस, बिकॉज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा अब टेंशन्स हो रहे हैं, इंडो पैसिफिक की जो बेसिकली जियोपॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पर चाइना, अमेरिका का जो कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो वहीं पर हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाई ब्रुनाई इज़ वेरी, वेरी स्ट्रेटेजिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रुनाई भी आजकल चाइना की जो अग्रेसिव पोस्चर है फिलीपींस की तरफ, और वो जो साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स है, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, इंडिया ने फाइनली न्यूट्रलिटी ख़त्म की और
फिलीपींस को सपोर्ट किया है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का अनक्लॉस का जो डिसीजन था उसको इंडिया नाउ सपोर्ट्स, विच इज अगेंस्ट चाइना। तो ये जो मुल्क हैं ब्रुनाई, वियतनाम, कंबोडिया, इनके ताल्लुकात तो अच्छे ज़रूर हैं चाइना के साथ, लेकिन वो चाइना से डरते भी हैं बिकॉज़ ऑफ चाइनाज़ अग्रेसिव पोस्चर। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, वी सपोर्ट डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशन। तो उनका इशारा ऑब्वियसली चाइना की तरफ था कि वो चाइना इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड और हम आपके साथ डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, चीज़ें कहना आसान है, करना मुश्किल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इंडिया के और ब्रुनाई के ट्रेड के बारे में बताता हूँ। तो ये मैं ज़रा स्लाइड खींच लूँ। तो देखिए, ब्रुनाई और चाइना का जो ट्रेड है वो तकरीबन 3 अ बिलियन डॉलर का ट्रेड है। चाइना के एक्सपोर्ट्स कुछ 900 बिलियन डॉलर के करीब, 900 मिलियन डॉलर के करीब है टू ब्रुनाई, और ब्रुनाई से वो तेल खरीदता है अबाउट 2.1 बिलियन डॉलर। टोटल 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। एक छोटा सा मुल्क है, 5 लाख लोग हैं, उनके लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, और उनका मेन इनकम बेसिकली तेल बेचने से आते हैं। और सो इट्स एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अगर आप इंडिया के साथ देखें, सो बिकॉज इंडिया इज नाउ बाइंग ए लॉट ऑफ रशियन ऑयल, इंडिया का फाइनेंशियल कमिटमेंट या इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रुनाई हैव गॉन डाउन। तो ये देखिए आप, ये लेटेस्ट है, ये इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री से मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं 5 सितंबर को यानी आज। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं 2019 में इट वाज 57 मिलियन, ये सिर्फ मिलियन की बात है, और अब इंडिया के एक्सपोर्ट 67 मिलियन, यानी पिछले 5 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेकेंड टर्म में 10 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स में फ्रॉम इंडिया टू ब्रुनाई। लेकिन अगर आप इंपोर्ट्स देखें तो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 586 मिलियन या तकरीबन हाफ ए बिलियन डॉलर का इंपोर्ट्स कर रही थी इंडिया। लेकिन उसके बाद से आप देखें इट हैज कम डाउन टू लेस देन हाफ। अब सिर्फ इंडिया 218 मिलियन डॉलर इंपोर्ट किया, यानी टोटल ट्रेड इंडिया और ब्रुनाई का इज अबाउट 280 मिलियन डॉलर्स, जहां पर चाइना का तकरीबन उससे आप साफ कह सकते हैं 10 गुना ज्यादा है, इट इज 3 बिलियन डॉलर, और ये 300 मिलियन डॉलर भी नहीं है। सो फॉर दैट सेंस फॉर इंडिया टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन चाइना टू ब्रुनाई ये मुश्किल है। लेकिन इंडिया से खौफ नहीं है, देयर इज नो थ्रेट टू ब्रुनाई फ्रॉम इंडिया। इंडिया या तो मदद करेगा या मदद नहीं करेगा। इंडिया के साथ वो या ट्रेड करे और दोनों मुल्क फायदा उठाए या ना उठाए, लेकिन नुकसान नहीं है। चाइना के साथ ऐसा है, इट्स लाइक सेइंग कि भाई कि आप चाइना के साथ ट्रेड भी करें लेकिन कभी भी काट लेता है, एंड दैट इज द फियर कि भाई प्रॉफिट तो है, 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, इंडिया से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन एग्रेसिव भी तो है। हो सकता कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पे वो नजर रखे, हमारे शायद आइलैंड्स चुरा ले, तो ये डर फिलवक्त जरूर है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे उस रीजन का, मैं बहुत जाता था फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, तो कोविड के बाद से मेरे ट्रिप्स वहाँ पे थोड़े कम हो गए हैं और मेरा इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा बढ़ गया है। सो नाउ मेरा जो पर्सनल ट्रैवल बजट है मैं वो इंडिया पे खर्च करता हूँ रादर देन गोइंग देयर। तो आई हैव नॉट हैड डिस्कशंस विद वहाँ के एम्बेसडर्स या सीनियर्स कि एक खौफ तो ये ज़रूर होगा ना उनको कि अगर जंग हो जाती है अमेरिका और चाइना की यहाँ पर, मैं इट विल बी लाइक अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये सारे आइलैंड्स न्यूट्रल नहीं रह सकते। या तो वो सारे के सारे चाइना कब्जा कर लेगा या वो अमेरिका के बेसिस बन जाएंगे, बिकॉज
और ब्रुनाई का लोकेशन इतना जबरदस्त लोकेशन है वो कि मतलब इफ आई वाज अ कमांडर ऑफ यूएस फोर्सेस, मैं तो सीधा का सीधा वहां पे आई वुड वांट एन एयरफोर्स बेस एंड एन नेवल बेस, और उसके पोर्ट्स काफी रीजनली वेल डेवलप्ड है क्योंकि इतना ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है तेल। सो ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जो चाइना के साउथ चाइना सी में है, आसियान जो ग्रुप है डिस्कशन, उसका उसके लिए ये पॉसिबिलिटी, मतलब दे आर स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग कि अगर जंग हो गई तो क्या होगा। सो इन दैट सेंस दे आर आल्सो लुकिंग फॉर अदर सपोर्टर्स, और फिर अमेरिका से डर भी है। अमेरिका से आजकल जिस तरह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चल रही है, दुनिया वाले छोड़े यार, अमेरिकन भी आर नॉट ट्रस्टिंग देयर ओन गवर्नमेंट। तो आई डोंट ब्लेम कि एशियन कंट्रीज बेसिकली दोनों दोनों से डरे हुए हैं, लेकिन चाइना से उनका फायदा हो रहा है। और अमेरिका से तो फायदा तो थोड़े नुकसान ही होगा। बट इंडिया के साथ दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर कंट्रीज लाइक दिस कि इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू देम। और अब इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर, सो हो सकता है कि दे आर थिंकिंग के भाई हम जो हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ले, तो वो न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती टू सम एक्सटेंट। हाउएवर, जब तक इंडिया न्यूट्रल रहता है इस झगड़े में टू सम एक्सटेंट, यानी पूरी तरह से वेस्ट के साथ अलाइन नहीं हो जाता इन ए मिलिट्री अलायंस, जब तक कंट्रीज लाइक ब्रुनाई माइट बी टेम्प्टेड टू यूज इंडिया एज अ बैलेंसर अगेंस्ट चाइना। तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक कर लें या इम्प्रूव कर लें, तो इंडिया एज ए मेजर राइजिंग पावर वो बैलेंस कर सकता है चाइना को इस रीजन में, लेकिन हमको वो खतरात जो अमेरिका से है वो नहीं होंगे इंडिया से। सो आई थिंक इस ट्रिप से हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट दे हैव समथिंग टू ऑफर टू द रीजन, पूरे आसियान रीजन को। जो 10 मुल्कों का जो ग्रुप है आसियान, और इंडिया रिस्पेक्ट्स देम। इंडिया के साथ जब आसियान मिलते हैं तो दे हैव एन एडिशनल डे, वो चाइना से अलग मिलते हैं, फिर इंडिया से भी अलग मिलते हैं, फिर अमेरिका से भी मिलते हैं। तो इन दैट सेंस आसियान हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इंडिया की प्री एमिनेंस इन दिस रीजन। तो मुझे लगता है कि इंडिया हैज इज यूनिक पोजिशन के फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है इंडिया के साथ। सो आई होप कि ब्रुनाई के लोग इस बात को एहसास करें एंड दे विल नॉट गो द राउट जो मॉलडीव ने ली, कि भाई आप चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक कर लें अगर आपका फायदा हो रहा है, बट दैट डजंट मीन यू नीड टू मेक इट ए जीरो सम गेम एंड स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। तो आई थिंक ये सबक ब्रुनाई को मॉलडीव से लेना चाहिए। सो एनीवे, आई होप कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया, और एटलीस्ट कुछ सोचने पे मजबूर किया, एंड प्रोवाइडेड यू सम इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट के साउथ एशिया इंक्रीजिंगली हम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी इसकी बात करते रहेंगे जब तक ये चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर ना हो जाते, और ये जो कोल्ड वॉर जो शुरू हो गई वो खत्म ना हो जाती, विच इज क्वाइट अनलाइकली। मुझे लगता है कि आइंदा 10, 15, 20 साल वी विल कंटिन्यू विद दिस। एनीवे, प्लीज कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इस वीडियो के दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और प्लीज कन्वर्सेशन के मेंबर बनने की कोशिश करें। वी आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग the interaction with members more and more, inshallah. Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।